जय गुरुदेव। दोस्तों और मित्रों, परम संत बाबा जय गुरुदेव जो मथुरा के रहने वाले थे, बाबा जी ने 60 साल तक पूरे मानव समाज के लिए शारीरिक, मानसिक और आत्मिक कार्य किए। यानी कि कर्म कैसे करने चाहिए, धर्म को कैसे अपनाना चाहिए और मानव समाज का आत्मकल्याण कैसे करना चाहिए। बाबा जी ने पूरा समाज को समझाने के वास्ते एक संग्रह तैयार किया, किताबों का, पत्रिकाओं का और पुस्तकों का। ये संग्रह क्या है, आज मानव समाज के वो काम आने वाला है। आज मानव समाज में बहुत सारे संत हैं, अपना भेष धारण करके मनुष्य रूप में वो विराजमान है। वो कर्म धर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं, गीता कुरान का पाठ पढ़ा रहे हैं। आज हमें ये सोचना है कि ये जो नामदान किससे मिलेगा और क्या मिलेगा, नामदान किससे मिलेगा और क्या मिलेगा। नामदान में जो भगवान और परमात्मा देखा जा सकता है। अब पूरे मानव समाज में गुरु मंत्र कह लो, गुरु दीक्षा कह लो, कोई ना कोई कुछ ना कुछ दे रहा है। 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल उस नाम को लिए हुए हो गए और हमें ये पता नहीं चलता उस नाम से हमें भगवान और परमात्मा दिखाई सुनाई दिया या नहीं दिया। तो आज पता है क्या है, हम एक दूसरे के ये सोच रहे हैं कि भाई दूसरी संस्था होगी उसमें भगवान देखा जा सकता है और दूसरी संस्था होगी उसमें भगवान देखा जा सकता है। पर ये आपको सोचना चाहिए क्या वास्तव में वो परमात्मा या भगवान दिखाई देता है, नहीं तो किस नाम से दिखाई देगा, किस नाम से वो मिलेगा। आज पूरे मानव समाज में ये एक विषय बना हुआ है, भगवान मिलेगा या नहीं मिलेगा और मिलेगा तो कैसे मिलेगा। ये बहुत चिंताओं का विषय है। आपको मैं उन बातों का, समस्या का समाधान बताता हूँ, बहुत सहज और बहुत सरल। आपको केवल सच पर चलने की ज़रूरत है। जब आप सच्चाई पर चलोगे तो परमात्मा आपके लिए हाजिर और नाजिर है। मैं आपको ऐसे 20 उदाहरण गिनवा सकता हूँ जो सच पर चले उनकी जीत हो गई। आप राम को देखिए, राम सच्चाई पर चले तो रावण पर विजय प्राप्त करे। कृष्ण जी सच्चाई पर चले तो सारे कौरव हार गए। कोई भी महापुरुष सच्चाई पर चलने के लिए बाध्य करता है, सच्चाई पर चलाने का पूरा प्रयत्न करता है। इसलिए महात्माओं ने, संतों ने और सद्गुरु ने, गुरु ने क्या आधार रखा, सत्संग, सत्य का संग। अब सत्य का संग कैसे करना चाहिए, सत्संग मतलब सत्य का संग। महात्माओं के द्वारा सत्संग सुनाया जाता है। आप जहाँ भी जाते हो पूरी दुनिया में एक सत्संग सुनाया जाता है। सत्संग एक बहुत छोटे साधु का भी होता है और एक संत का भी होता है, सद्गुरु का भी होता है, गुरु का भी होता है और किसी भी छोटे बड़े महात्माओं का होता है। सत्संग सबके होते हैं, पर हमें उसी सत्संग में से छांटना है कि कौन सा सत्संग हमें भगवान और परमात्मा को दिखाई सुनाई दे सकता है। आप सारे सत्संगों की निरख परख कर सकते हैं। किसी भी, जहाँ भी आप जाते हों, किसी भी संगत में आप 1.25 साल तक वहाँ उसकी निरख परख करिए बिगर तन मन धन दिए। अगर आप वहाँ तन मन धन देते हैं तो आप जो हैं दोषी हैं, क्योंकि भगवान और परमात्मा ने साफ साफ कहा है पहले आप मुझे आजमा लो फिर आप अपना कार्य करना। अपना कार्य कौन सा होता है, सत्संग, सेवा और भजन। आजमाना क्या होता है, जैसे परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, बच्चों आ जाओ, ये मथुरा का मंदिर है, यहाँ एक मनोकामना पूर्ण होती है और यहाँ आप अपनी बुराइयों को चढ़ाइए। उस मंदिर में आप कह सकते हो कि मैं अपनी बुराइयों को चढ़ाऊँगा। चढ़ाऊँगा कैसे, मतलब अपनी बुराइयों को त्यागना।
और वहाँ से एक मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाएगी। बाबा जी ने कहा, जब बच्चों तुम घर जाओ अपने घर परिवार समाज में, तो आप हमें जब तुम्हारी एक मनोकामना पूर्ण होगी तो आप अच्छे कर्म करना, शाकाहारी कर्म। और शाकाहारी कर्म करते हुए उस परम पिता परमात्मा जो तुम्हारी आत्मा का पिता है और मन उसका अंश है, तो आप 1 घंटे का समय सुबह शाम देना। और आप बाबा जी जब 2012 18 मई 2012 को चले गए, बाबा जी ने अपनी किताब और पुस्तकों में लिखा कि आप सादगी संगत में करना। बाबा जी ने एक प्रार्थना में कहा कि पिया मिले कोई साध समग में। पिया मतलब भगवान कह लो, परमात्मा कह लो। कहाँ मिलता है? सादगी संगत में। अब आपको ये जानना जरूरी है, इस पूरी दुनिया में, पूरे भारतवर्ष में साध कौन होता है और कैसे मिलता है, कैसे हम उसे जान सकते हैं। क्या वो नामदान देगा या नहीं देगा, या कौन सा नामदान देगा जिससे कि हमारा आत्म कल्याण भगवान मिल जाएगा, परमात्मा मिल जाएगा। अब जो है साध जो है, नामदान दे या ना दे, उसे सदगुरु की तरफ से पूरी आज़ादी होती है, क्योंकि साध जो है सदगुरु के द्वारा ही होता है। क्योंकि सदगुरु को साध से अपना प्रचार, अपना गुणगान और अपनी महिमा करवानी होती है। क्योंकि साध का कोई लक्ष्य नहीं होता, साध का अपना कोई लक्ष्य नहीं होता। परमात्मा साध को साधना करने के लिए इसलिए कहता है कि तू तो साधना करता चल और जीवों पर दया करता चल। दया कैसे करनी है? केवल उन्हें सच्चाई बतानी है। किसकी सच्चाई बतानी है? गुरु की सच्चाई बतानी है और सदगुरु की सच्चाई बतानी है। गु माने अंधकार, हम इस अंधकार में हैं, हमें पता नहीं है कि हम आए कहाँ से, जाएंगे कहाँ को। तो ये काय का अर्थ है, गु का अर्थ। रू का अर्थ क्या है? रू माने प्रकाश। हमें पता नहीं है, आंख बंद करने के बाद भी जिस प्रकार से ये संसार है, ऊपर परमात्मा का भी कोई संसार है, जो बाबा जय गुरुदेव ने कहा था कि ऊपर नूरी संसार है और परमात्मा ने मनुष्य को अपनी शकल पर बनाया है। तो साध क्या होता है? उस गुरु की महिमा गाता है। तो हमें तुम्हें संसार में साध के द्वारा गाई गई महिमा आत्म कल्याण कर देती है, मोक्ष प्रदान कर देती है। साध जो है अपने गुरु की प्रार्थना बता दे या जय गुरुदेव नाम बता दे कि कितनी माला करनी है, कैसे सुमरन करना है, उससे ही भगवान और परमात्मा दिखाई देना शुरू हो जाएगा। क्योंकि साध को ये पूरी आज़ादी होती है। साध साधु कहते हैं, साधक कहते हैं और साध कह देते हैं। उसका कोई निजी उद्देश्य नहीं होता, केवल वो परमार्थ का काम करता है। उसे सांसारिक ना तो दुख से मतलब होता है, ना किसी के सुख से मतलब होता है। उसे केवल सत्य से मतलब होता है। जब भी सभी महापुरुषों ने कहा था, सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जिसके हृदय साच है उसके हृदय पाप आप। तो आप जो है सदगुरु के बताए रास्ते पर चलोगे तो आपका आत्म कल्याण हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा और मुक्ति मिल जाएगी। सभी धर्मों के लिए साध एक समान होता है। वो जाति मजहब नहीं देखता, वो केवल अच्छों के लिए अच्छा होता है और बुरों के लिए वो बुरा होता है। साध हमेशा बुरों को सचेत करता है और बुराई से दूर रहने का प्रयत्न करता है। और सच्चों जो इंसान सच्चे होते हैं, सत्संग सुनते हैं, सेवा करते हैं, साध उनके लिए हमेशा तत्पर रहता है, यानी कि सच्चाई बताने के लिए। क्योंकि भगवान कहीं बाहर नहीं मिलता, भगवान अपने अंदर मिलता है। और भगवान जो है मन का रूप है, आत्मा परमात्मा का रूप है और इंसान इस सारी जाति का रूप है। हमें तुम्हें चाहिए अपनी आत्मा को देखना, अपने मन को देखना। तो ये साध युक्ति बताता है कि मन कैसे देखा जाता है, आत्मा कैसे देखी जाती है। क्योंकि साध को सदगुरु के यहाँ से पूरी परमिशन होती है कि वो कैसे देखा जा सकता है। पर साध किसी के सर पर हाथ रख के, किसी की दया दुआ देकर वो दिखा नहीं सकता। परम संत सदगुरु को ये पूर्ण आज़ादी होती है कि वो सर पर हाथ रख देते हैं तो दया मिल जाती है, ऊपर के लोग दिख जाते हैं, क्योंकि 5 लोग के स्वामी होते हैं। साध को केवल सदगुरु के बताए युक्ति के द्वारा
साध उसी युक्ति को संसार में देता है सौर्य मजहब जाति वालों को। उससे क्या होता है, उसे युक्ति से मुक्ति मिल जाती है। सतगुरु के बताए, जो सतगुरु ने साध को बताया है उसी के बताए अनुसार आप गुरु महाराज के युक्ति के द्वारा और साध की युक्ति के द्वारा आप भगवान और परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। 5 नाम ये अनिवार्य नहीं होते, क्योंकि समय समय पर नाम बदल दिए जाते हैं। दादा गुरुजी का 5 नाम थे, बाबा जी ने जय गुरुदेव नाम जगाया, और साध जो है किसी न किसी दूसरे माध्यम से जब संगत जोड़ता है तो कोई ना कोई माध्यम देता है जिससे कि परमात्मा और भगवान आसानी से देखा जा सकता है। अब ये समय के अनुसार होता है। जैसे दादा गुरुजी को ये जरूरत नहीं थी नाम ज़्यादा देने की, पर परम संत बाबा जय गुरुदेव को जरूरत थी कि कम से कम 40-45 करोड़ आदमी को नामदान देने की। साध को किस चीज़ की ज़रूरत है ये परमात्मा निश्चित करता है, किस तरकीब से इंसानों को भगवान और परमात्मा नजर आता है और कैसे इंसान अपने आने वाले समय से रक्षा कर सकते हैं। क्यों, बहुत सारी भयानक बीमारियां आएंगी, बहुत सारे भूकंप आएंगे, जो भूकंप इतना तगड़ा आएंगे, छोटे बड़े, एक भूकंप इतना खतरनाक आएगा जो 20 करोड़ों का वारा न्यारा कर जाएगा। इस कलयुग में आपदाएं बहुत आएंगी, क्योंकि बाबा जी ने कहा था ये तोप गोले बम जितने बनाए हैं इंसानों ने, ये कर्मों के बोझ इकट्ठे कर लिए हैं, ये सब छोड़े जाएंगे। तो उसी समय में इंसान अपनी रक्षा सुरक्षा कैसे कर सकता है? तो बाबा जी ने कहा था बच्चा मैं तुम्हारे ताई 400 साल तक रहूँगा। तो कैसे रहेंगे? आप जब 1 घंटा सुबह शाम प्रार्थना करेंगे तो आपकी जीत हो जाएगी। अगर आप साध की संगत करोगे तो साध से महीने 2 महीने में 8 दिन में मिलोगे, तो नहीं मिलोगे तो आप जानो आपका काम जाने, क्योंकि साधु की संगत करनी पड़ती है। ये सभी धार्मिक ग्रंथों में लिखा है, बाबा जय गुरुदेव ने भी लिखा है, सभी धार्मिक ग्रंथों में लिखा है। मुर्शिद को पाना चाहिए, जो भगवान के घर आता जाता हो, खुदा के घर आता जाता हो। देखो दोस्तों, मेरा उद्देश्य केवल आपको सत्य बताने का है। मैं कोई नाम बढ़ाई नहीं चाहता, मैं आपको सत्य बताना चाहता हूँ। जब आप सत्य जान जाओगे तो आप भगवान को देख सकते हो, परमात्मा को देख सकते हो, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। जिस प्रकार हमारा अधिकार माँ बाप पे होता है, उसी प्रकार मन का अधिकार भगवान पे होता है और आत्मा का अधिकार परमात्मा पे होता है। अगर हम तीनों कार्य नहीं करते हैं तो हम उसके दोषी हो जाते हैं। जिस प्रकार से इस मनुष्य शरीर को भोजन मिलना बहुत जरूरी है, भोजन के बगैर इसकी मृत्यु हो जाती है, उसी प्रकार मन को साध के द्वारा सुमरन मिलना जरूरी है, जिससे कि मन भगवान के लोक में चला जाता है, भगवान के दर्शन कर लेता है। उसी प्रकार साध की संगत में जाकर भजन करना कैसे करना है, कैसे युक्ति से करना है, ये साध की संगत में पता चलता है, जिससे कि आत्मा परमात्मा को देख लेती है, आत्मा के पर लग जाते हैं, पर से वो अपने धाम जा सकती है। ये कलयुग में, क्योंकि ये दुखों का युग है, हर इंसान घर परिवार हो या समाज हो इतना दुखी है कर्मों के कारण, वो ज़्यादा भाव भक्ति नहीं कर सकता। अगर परम संत बाबा जय गुरुदेव की आपने 10 मिनट 4 मिनट भी 10 मिनट भी भक्ति करी, तो बाबा जय गुरुदेव ने कहा आप 10 मिनट करोगे तो उसकी मजदूरी मिल जाएगी और 2 घंटे करोगे तो उसकी मजदूरी मिल जाएगी। कितना बढ़िया सुलभ समय है कि जितना करोगे उतना मिल जाएगा। इसी वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। दोस्तों मित्रों, मेरा आपसे उद्देश्य है कि आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये मेरी बातों को सुनकर अगर कोई एक भी आदमी करने लग गया, ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी हार हो जाए। जय गुरुदेव।